जम्मू एयर बेस ब्लास्ट की खबर आपको मिली गई होगी, सारे मेजर मीडिया आउटलेट्स पे ये न्यूज़ कवर की जा रही है। इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल ट्वीट भी आ गई है, 7 घंटे पहले ये ट्वीट यहाँ पे आई है। और क्या बताया जा रहा है इस ट्वीट में कि भाई अर्ली संडे मॉर्निंग को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 लो इंटेंसिटी के एक्सप्लोजन हुए हैं। एक एक्सप्लोजन तो ओपन इलाके में हो गया और एक बिल्डिंग के ऊपर हुआ है, और उस बिल्डिंग के ऊपर वो जो माइनर एक्सप्लोजन था उससे रूफ को नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान पहुंचा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी की पूरी रूफ इतना थोड़ा उखड़ गई है अपनी जगह पर से। तो मेजर एक्सप्लोजन तो नहीं है, क्योंकि मेजर एक्सप्लोजन होता तो पूरी पूरी बिल्डिंग ढह जाती है, लेकिन माइनर एक्सप्लोजन है क्योंकि पूरी रीफ उखड़ गई है। और इसके जस्ट पास ही हमारे कुछ हेलीकॉप्टर्स पास पार्क थे, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि एक हैंगर पे अटैक किया गया हो हमारे हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दिस मे बी द मोडस ऑपरेंडी। यहां पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, ऐसा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू इस अटैक को एग्जीक्यूट किया गया। अब हम समझते हैं कि जम्मू एयरपोर्ट पे ये अटैक प्लान कैसे किया जाए। देखिए अभी तो इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही, कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जो इसकी लोकेशन है एयरपोर्ट की और जिस प्रकार का यहाँ पे अटैक हुआ है, सिर्फ एक ही यहाँ पे फैसेट समझ में आता है कि ये अटैक पाकिस्तान की तरफ से कराया गया है। और ये बहुत लॉजिकल है कि पाकिस्तान कोई मेजर अटैक कर नहीं सकता, मेजर अटैक करेगा तो इंडिया की तरफ से बैकफायर जाएगा और इंडिया की तरफ से खतरनाक बैकफायर आएगा। और बहुत लंबे समय से पाकिस्तान की मोडस ऑपरेंडी क्या रहती है कि छोटे छोटे अटैक करके परेशान करते रहो। अब बहुत दिनों से कोई अटैक तो हुआ नहीं था, तो सब लोग ये एड्रेस कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान के साथ बातचीत चली। देखिए हमेशा ये बात की गई कि पाकिस्तान की पीठ में छुरा भोंकने की आदत है, और कुछ समय पे वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिससे वो ये दिखाता रहे कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं। परमानेंट रिलेशंस तो कभी उनके साथ अच्छे हो ही नहीं सकते, और ये वन ऑफ दोस एक्सीडेंट्स की तरह यहाँ पे नजर आ रहा है। अब 1 मिनट के लिए इस जम्मू एयरपोर्ट की लोकेशन देखते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान से कितना दूर है। मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू एयरपोर्ट है ना, ये पाकिस्तान से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पे है। थोड़ा जम्मू एयरपोर्ट पे चलते हैं, तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं जम्मू एयरपोर्ट को। ये बगल में आपको एयर स्ट्रिप भी नजर आ रही होगी। ये जो जम्मू एयरपोर्ट है ज्यादा बड़ा नहीं है, तो जो सिविलियन एंट्री है वो अलग है, जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स की एंट्री होती है वो अलग है। इनका जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स का सेक्शन है, जो टेक्निकल इलाका है, वो हैविली गार्डेड है, हैविली सेग्रीगेटेड है। किसी भी सिविलियन को परमिशन नहीं है एयरफोर्स वाले हिस्से में घुसने की। अलग एंट्री भी है, तो जो सिविलियंस हैं वो अलग गेट से एंट्री मारते हैं और जो एयरफोर्स के पर्सनल्स हैं वो अपना अलग गेट से एंट्री मारते हैं। अब अगर आप नक्शे को थोड़ा जूम आउट करोगे ना, तो पाकिस्तान के साथ आपको यहाँ पे बाउंड्री भी नजर आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेड रंग का डॉट है एक, वो दिखा रहा है जम्मू के एयरपोर्ट को। यहाँ पे ये जम्मू एयरपोर्ट आपको नजर आ रहा है, उसके लेफ्ट में अगर आप जाओगे तो जो व्हाइट रंग की लाइन आपको दिख रही है ना, दिस इज द बॉर्डर। इसके अगर आप और वेस्ट में चले जाते हो तो आप पाकिस्तान में पहुंच जाओगे। जो डिस्टेंस है ना जम्मू एयरपोर्ट का पाकिस्तान की बाउंड्री से, ये केवल 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब कि अगर पाकिस्तान की धरती से किसी प्रकार के ड्रोन अटैक को प्लान किया जाए तो एक ड्रोन को कम हाइट पे सिर्फ 14 किलोमीटर तक उड़ना पड़ेगा जम्मू एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए। अब बात कर लेते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल पे। हम लोग विकिपीडिया के इस आर्टिकल पे आए। अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होता है? कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो हवा में उड़ रहा हो और रिमोटली पायलटेड हो। रिमोटली पायलटेड मतलब उसके अंदर कोई ह्यूमन बैठ के उसको नहीं उड़ा रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशन है बट किसी रिमोट सेंटर में कोई हेडक्वार्टर में ह्यूमन बैठ के उसको उड़ा रहा है, उस एयरक्राफ्ट के अंदर कोई नहीं बैठा है। अभी अनमैन्ड एयर व्हीकल की कैटेगरी में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे कुछ फोटोज दिखाता हूँ। एक फोटो आपको नजर आ रही है, ये नॉर्थरोप गनमैन ब्रैट है। एक यहाँ पे ये आपको नॉर्मल एक ड्रोन सा नजर आ रहा है जिसके नीचे कैमरा लिखा हुआ है। बहुत सारे व्लॉगर्स अगर आपने देखा हो यूट्यूब पे, तो इस प्रकार के ड्रोन को इस्तेमाल करके आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं। एक इस प्रकार के ड्रोन्स आपको नजर आ रहे हैं, जनरल एटॉमिक MQ रीपर, इसको हंटर किलर सर्वेलेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बोलते हैं। कहने का मतलब ये कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये बहुत सारे अलग अलग चीजों में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल आप एग्रीकल्चर में कर सकते हो, पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए। इसका इस्तेमाल आप ट्रैफिक मैनेजमेंट में कर सकते हो। पोटेंशियल इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा है। अगर आपने 3 इडियट्स देखी हो तो उसमें आमिर खान जो दूसरे बंदे का प्रोजेक्ट बना रहा होता है वो भी एक प्रकार का ड्रोन ही होता है। अब इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल वॉरफेयर में किस प्रकार से किया जाता है, तो भाई अगर आपको बता दूं तो तीन सबसे बड़ी कंट्रीज देखा जाए जिन्होंने जबरदस्त ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल की टेक्नोलॉजी को डोमिनेट किया है। एक है यूएसए, एक है चाइना और एक है इजराइल। इजराइल और यूएसए दोनों अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को इंडिया को बेचते हैं। और चाइना, आपको पता है चाइना की एक कंपनी है CASC, ये कंपनी थोक के भाव में पाकिस्तान को अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बेचती है। तो पाकिस्तान के पास भी ये अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं जिसको पाकिस्तान चाहे तो गलत प्रकार से इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इस्तेमाल हुआ हो, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है बट इट मे बी अ पॉसिबिलिटी।
तो अगर ये एक ड्रोन अटैक है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए ड्रोन अटैक है, तो क्या इंडिया के पास ऐसी कोई ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी है? देखिए, इंडिया के पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ELI 4030 ड्रोन गार्ड। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, ऐसा पहली बार नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर देखती है, उसके ऑफिसर्स के लिए पहले ही ड्रोन प्रोक्योर करने की बात सरकार कर रही है। लेकिन चूंकि अगर ये ड्रोन अटैक पाकिस्तान की धरती से हुआ है, अभी कुछ भी नहीं पता है कि कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। बट अगर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स एक असेसमेंट करें कि पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन अटैक किया गया, तो 14 किलोमीटर तक अगर वो हमारी बाउंड्री के अंदर अनडिटेक्टेड आया, तो कहीं ना कहीं एक टेंशन की बात है। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो ड्रोन्स जो कम हाइट पे उड़ते हैं, उनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट मुश्किल है। अभी तो हम लोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की ही प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर इवेंट है, जिसमें जम्मू के एयरपोर्ट पे यहाँ पे छोटा सा अटैक हो गया है, कहीं ना कहीं ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक मेजर स्केल पे बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जितना ध्यान हम लोग S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दे रहे हैं, उतना ही ड्रोन डिफेंस सिस्टम को भी हमको देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसी जो कंट्रीज हैं, वो ऐसे ही माइनर टैक्टिकल अटैक्स करेंगे हमारे ऊपर। यही उनकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। वो मेजर असॉल्ट कभी हमारे ऊपर कर ही नहीं सकते। उनको पता है कि मेजर असॉल्ट के बाद क्या होगा। 1971 में और बहुत बार पहले भी वो मेजर असॉल्ट कर चुके हैं, मुंह की खाई है। तो वो इसी प्रकार के छोटे मोटे अटैक्स कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अगर 14 किलोमीटर पाकिस्तान से आके हमारे जम्मू एयरपोर्ट तक पहुंच गया, तो डेफिनेटली भारत सरकार को बहुत तेजी से कुछ करने की जरूरत है। भारत सरकार कर भी रही है। यहाँ पे इतनी बड़ी बाउंड्री है, इतने स्ट्रैटेजिक इलाके हैं। ओके, कहां से कब कैसे अटैक आएगा, इस बात को एसेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट ऑब्वियसली बात है, इसकी इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी के बाद देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ निकल के आती है। ओवरऑल ये जो लोकेशन है, ये जो ओवरऑल ज्योग्राफी है, इसके बेसिस पर आपको हल्का फुल्का हो सकता है समझ में आ गया हो कि इस अटैक की क्या प्रोबेबल वजह हो सकती है। हालांकि आगे आने वाले समय में इसके ऊपर और भी बहुत सी बहस होगी। एडिटोरियल में आर्टिकल्स आएंगे, करंट अफेयर्स में आर्टिकल्स आएंगे, उनको भी देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।